नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बिहार के दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं, संतले सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि बिहार की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों की शुरुआत कटिहार से करते हैं, जहां शनिवार को कटिहार के फलका प्रखंड कार्यालय में निरीक्षण के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक फरियादी जिलाधिकारी के पैर पकड़कर इंसाफ की गुहार लगाने लगा। हालांकि जिलाधिकारी ने स्थिति को संभालते हुए फरियादी को सामान्य होकर अपनी बात रखने की सलाह दी। फरियादी छोटू कुमार सिंह ने बताया कि जमीन विवाद के एक मामले को लेकर उन्हें पिछले कई महीनों से कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। नए जिलाधिकारी के पदभार ग्रहण करने के बाद जब वे शनिवार को पहली बार निरीक्षण के लिए फलका प्रखंड पहुंचे थे तो उम्मीद लेकर फरियादी ने उनसे न्याय की गुहार लगाई। फरियादी का कहना है कि जिलाधिकारी ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना है, जिससे अब उन्हें इंसाफ की उम्मीद जगी है। जो है आप डीएम साहब का पैर यहाँ पकड़ लिए, क्या मामला था? मामला था कि DCLR साहब जो है हमको जजमेंट दिए थे 24/3/2025 को। जी। हम डेली जो है फलका अंचल आ रहे थे। अंचल पदाधिकारी के द्वारा जो है हमको झूठा आश्वासन डेली दिया जा रहा था कि आपका काम हम कर देंगे। जब हमारा जो है 5 महीना गुजर गया, 6ठे महीने जब आए हैं फिर अंचलाधिकारी से मिलने के लिए, तो अंचलाधिकारी जो है मेरे द्वितीय पक्ष से 2 लाख रुपया लेकर के हमको जो है टाल मटोल किया और अंत में जा कर के बोल दिया तुमको जहाँ जाना है जाओ, तुम्हारा हम काम नहीं करेंगे। हम माननीय पप्पू जी सांसद जी है उनके पास गए, उन्होंने भी डीएम साहब को अपना एक लेटर दिए। लेटर पेड पे देने के बाद जो है डीएम साहब यहाँ अंचल दिए, फलका अंचल को दिए। अंचल के द्वारा जो है मनगढ़ंत कहानी बना करके फिर डीएम साहब को भेज दिया गया। हम एवं प्रकार से डीएम साहब के पास कई बार गए लेकिन हमको कहीं न्याय नहीं मिला। और आज हमको पता चला कि कटिहार के जो है नए डीएम साहब फलका प्रखंड आ रहे हैं, तो हम लाचार बेबस होकर के डीएम साहब का पैर पकड़े ताकि हमको न्याय मिले। हम बड़े पदाधिकारी सबसे यह गुजारिश करते हैं कि हमको न्याय मिले। डीएम साहब क्या आश्वासन दिए आपको? आश्वासन दिए कि आपका जो है काम हम कर देंगे। अब डीएम साहब हम पर दया की और कृपा कर दे, नहीं तो हम जो है आत्महत्या कर लेंगे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम हुआ छोटू कुमार सिंह। पापा का नाम? पापा का नाम रामस्वरूप सिंह। घर पकड़िया दुर्गा मंदिर। जमीनी विवाद है? जी, जमीनी विवाद है। ठीक। बड़ी खबर सिवान से सामने आई है, जहां अपराधियों ने डबल मर्डर की वारदात को अंजाम देकर पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। जीवी नगर थाना क्षेत्र के सिसवा चंबर पुल के नीचे पानी में 2 बोरों में भरे 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। दोनों की गला रेत कर हत्या किए जाने की आशंका है। ग्रामीणों ने जब पुल के नीचे पानी में बोरों को देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही जीवी नगर थाना अध्यक्ष मिहिर कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सिवान भेज दिया है। फिलहाल शवों की पहचान नहीं हो पाई है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि हत्या के कारणों और अपराधियों की पहचान को लेकर हर पहलू से जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। इधर शनिवार को बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में 2 साल के कठिन प्रशिक्षण के बाद 2023 बैच के 1218 सब इंस्पेक्टरों की पारण परेड आयोजित की गई। परेड की सलामी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ली और सभी प्रशिक्षु अधिकारियों को शपथ दिलाई गई। इस पारण परेड में 14 कंपनियों के 1218 सब इंस्पेक्टर शामिल हुए, जिनमें 436 महिला, 779 पुरुष सब इंस्पेक्टर थे। साथ ही 3 ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर, 23 खेल कोटा से चयनित अभ्यर्थी और झारखंड के 4 प्रशिक्षु भी शामिल रहे। पारण परेड में अंकित कुमार को सीएम पिस्टल और बैटन में सम्मानित किया गया। वहीं रुपेश कुमार को तलवार सम्मान मिला। बेस्ट परेड कमांडर का पुरस्कार मीना कुमारी को प्रदान किया गया। खबर कटिहार से है, जहां लोहिया नगर स्थित प्रतिभा शिक्षण संस्था के हॉस्टल में रहने वाले 10 वर्षीय छात्र सुभाजित की मौत के बाद गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। परिजनों ने हॉस्टल को मौत की हवेली बताते हुए स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक छात्र सुभाजित मूल रूप से सालमारी का रहने वाला था और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था।
परिजनों का आरोप है कि बच्चे की तबीयत बिगड़ने की सूचना देर से दी गई। हालात गंभीर होने पर उसे कोलकाता ले जाया गया, जहां 15 दिनों के इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। मृतक के माता पिता स्वरूप दास और पायल दास ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ न्याय की गुहार लगाई है। वहीं संस्थान के डायरेक्टर चंदन कुमार ने किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार किया है। मामले में सदर डीएसपी सह एसीपी अभिजीत कुमार सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है और पूरे इलाके में जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे के सस्पेक्टेड मौत से जुड़ा मामला सामने आया, क्या है उस मामले पर अपडेट किया? जी, एक प्राइवेट स्कूल से ऐसा संबंधित मामला, एक आवेदन हम लोगों को सहायक थाना में प्राप्त हुआ है, जिस पे हम लोगों ने कांड दर्ज किया है। कांड दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। जो भी अनुसंधान में जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इधर मुंगेर के जमालपुर में बीते 8 दिसंबर की रात हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हथियार के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर एसपी ने जमालपुर थाना में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। मामला जमालपुर थाना क्षेत्र के दौलतपुर कॉलोनी का है। 8 दिसंबर की मध्यरात्रि आशीष कुमार अपने घर से ट्रेन पकड़ने जमालपुर रेलवे स्टेशन जा रहे थे। इसी दौरान गायत्री मंदिर के पास घात लगाए अपराधियों ने हथियार दिखाकर उनसे नगद रुपए और मोबाइल लूट लिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया है। एसपी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि रामपुर नहर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति बैठा है। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर वह भागने लगा, जिसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम शंकर तांती बताया है। उसकी निशानदेही पर दूसरे आरोपी अभिषेक राज उर्फ गोविंद को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दोनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। वे पहले से जेल जा चुके हैं। करीबन 1 बजे गायत्री मंदिर के पास एक व्यक्ति जो कि ट्रेन पकड़ने जा रहे थे, उनसे लूट का वारदात उनके साथ हुई। वो घटना ऐसी थी कि कुछ लोग उनके सामने आकर के हथियार का भय दिखा करके, कुछ पैसा उनके पास था और मोबाइल उनके पास था, वो उन्होंने 8 तारीख को लूट लिया। उसके बाद थाना पर उपस्थित होकर उन्होंने एफआईआर के लिए आवेदन दिया और केस दर्ज कराया। दर्ज कराने के उपरांत हम लोगों ने एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें एसएचओ जमालपुर और डीआईयू की टीम शामिल हुई। त्वरित गति से हम लोगों ने इस पर इन्वेस्टिगेशन किया और टेक्निकल एविडेंस के साथ हम लोगों ने इसमें हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि कौन इस घटना में शामिल है और जो इसमें 2 लोग की गिरफ्तारी इसमें हो गई है, जो कि 8 तारीख वाली लूट की घटना में शामिल थे। एक अभियुक्त का नाम शंकर ताती है और एक का नाम अभिषेक उर्फ गोविंद है। ये दोनों जो है छोटी दौलतपुर के रहने वाले हैं और पूर्व में भी आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे हैं। इनका आपराधिक इतिहास जो है, जो शंकर ताती है, वो गृह भेदन में, आर्म्स एक्ट के केसेस में, लूट के केसेस में पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं। अभी हाल में भी ये जेल से निकले थे। और जो इसका साथी है अभिषेक राज, वो भी अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में पहले जेल जा चुका है। इसके तीसरे साथी की भी पहचान हम लोगों ने कर ली है, उसकी भी गिरफ्तारी जल्दी सुनिश्चित की जाएगी। जब इन लोगों की अरेस्टिंग हुई तो इनके पास से एक कंट्री मेड वेपन, एक पिस्टल बरामद हुआ, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ और ये पुनः किसी आपराधिक योजना बनाने के क्रम में ये लगे हुए थे और रात्रि के अंधेरे में ये पिस्टल के साथ घूम रहे थे, जब इनकी हम लोगों ने अरेस्टिंग की है। और इसमें आगे होने वाली जो क्राइम है उसको रोकथाम में मदद मिलेगी हम लोगों को और इस तरह के जितने भी अपराधी हैं उन सबको चिन्हित करते हुए हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। हाँ, इसमें जो शंकर ताती है उसका करीबन हम लोगों को 9 केस हम लोगों को मिले हैं और वो अभी तक जो है वो लूट के केस में, आर्म्स एक्ट के केस में, गृह भेदन के केसेस में, चोरी के केसेस में पहले भी जेल जा चुका है। और अभिषेक राज जो है वो भी अटेम्प्ट टू मर्डर केस में पहले जेल जा चुका है। खबर सासाराम से है, जहां शनिवार को हत्या के एक मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सासाराम व्यवहार न्यायालय ने 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला शिवसागर थाना क्षेत्र के किरहिंडी गांव का है। 15 दिसंबर 2018 को आदेश कुमार नामक व्यक्ति बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने उन्हें लाठी डंडे से पीटकर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतक की पुत्री ने शिवसागर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में कुल 7 गवाहों की पेशी हुई है। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर एडीजे 2 ब्रजेंद्र कुमार राय की अदालत ने सत्यनारायण पासवान, बबलू पासवान, सिंगल पासवान, सोनू पासवान, सुरेंद्र पासवान और अमावस पासवान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। देखिए, ये मामला है सेशन ट्रायल नंबर 310 2018। इसमें शिवसागर थाना कांड
कांड का है, सिसारा थाना कांड के अंतर्गत है। इसमें मौजा ग्राम किरहिंडी है। किरहिंडी में 1 बजे दिन में मृतक आदेश कुमार मोटरसाइकिल से अपनी पुत्री को लेकर जा रहे थे। उसी समय गांव के अभियुक्तगण एक राय साजिश होकर लाठी डंडा से मारकर हत्या कर दी। अच्छा, ये कब की घटना है? ये सर 15/12/2018 के 1 बजे दिन अच्छा, उसमें सजा सुनाई गई है? सजा सुनाई गई। किसके द्वारा, किस माननीय न्यायालय? यह माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय श्री B.K. राय जी, ब्रिजेंद्र कुमार राय जी। इसमें क्या सजा सुनाई गई? इसमें सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना दिया गया और विक्टिम कंपनसेशन में 5 लाख रुपया DLSM भेजा गया। जी। बक्सर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शनिवार सुबह राजपुर पावर सब स्टेशन में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। शनिवार सुबह करीब 10 बजे बक्सर जिले के राजपुर पावर सब स्टेशन में अचानक आग लग गई। आग की भयावहता देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही चौसा थर्मल पावर प्लांट की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग से हुई क्षति का आंकलन नहीं हो सका है। इस घटना को एक बड़ी दुर्घटना के रूप में भी देखा जा रहा है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि चूक कहां हुई। बिहार में नई सरकार में जनता दरबार की तस्वीर अब बदलती नजर आ रही है। एसपी कार्यालय से निकलकर अब सीधे थानों में पहुंच रहे हैं और वहीं लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। शनिवार को इसी क्रम में मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने जमालपुर थाने में जनता दरबार लगाया, जहां सूदखोरी यानी गुंडा बैंक से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है। शनिवार को जमालपुर थाने में आयोजित जनता दरबार में एसपी सैयद इमरान मसूद के साथ संबंधित अधिकारी और अनुसंधानकर्ता मौजूद रहे। जनता दरबार में कई मामलों की सुनवाई हुई, लेकिन सबसे गंभीर मामला केशवपुर निवासी दुकानदार विष्णु कुमार का रहा। पीड़ित ने बताया कि सूदखोर महाजनों से लिया गया कर्ज अब उनके लिए मुसीबत बन चुका है। वह मूलधन चुकाने को तैयार है, लेकिन भारी ब्याज की मांग और लगातार धमकी से वह टूट चुका है। यह मामला बिहार में चर्चित गुंडा बैंक सिस्टम की सच्चाई पर उजागर करता है, जहां बिना लाइसेंस और RBI गाइडलाइन के लोगों को कर्ज देकर उनका शोषण किया जाता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सैयद इमरान मसूद ने स्पष्ट कहा कि अवैध सूदखोरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीड़ित को सुरक्षा दी जाए और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। करके जनता दरबार में पार्टिसिपेट करना है सभी एसपीस को पूरे बिहार भर में। उसी क्रम में हम लोगों ने दिसंबर का शेड्यूल एक निकाला है, जिसको कल हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें पहला जो आज जिसका शुरुआत हुई जमालपुर थाना से शुरुआत हुई। जमालपुर थाना में आज हम लोग उपस्थित यहाँ पे हुए, साथ में SDPO सदर, सर्किल इंस्पेक्टर जमालपुर और SHO जमालपुर और उनकी सभी जितने पदाधिकारी हैं वो सब लोग यहाँ उपस्थित रहे। यहाँ पे 2 तरह की समस्याएं हम लोगों ने पब्लिक से जो बातचीत करी। एक तो व्यक्तिगत समस्या जो पब्लिक की किसी की व्यक्तिगत होती है कि किसी का कोई केस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है या कोई उनका व्यक्तिगत प्रॉब्लम। दूसरा जो आम जनता की जो प्रॉब्लम्स होती हैं पुलिसिंग को लेकर के, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के या फिर पेट्रोलिंग को लेकर के या चोरी की घटनाओं को लेकर के, वो सब हम लोगों ने सुना। यहाँ पब्लिक के द्वारा सुझाव भी बहुत दिए गए कि क्या इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है, किस काम करके कैसे इम्प्रूवमेंट होगा। कुछ हम लोगों ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी यहाँ पे हुई है कि पब्लिक जो है पुलिस का सहयोग करने के लिए जो सूचना हम लोगों को मिलती है, इससे ये भी फायदा हुआ है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुआ है और लोगों की तरफ से जो सूचनाएं हम लोगों को आएगी वो और बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कार्रवाई लगातार जो होगी उससे हम लोग बेहतर पुलिसिंग दे पाएंगे और कॉन्फिडेंस पब्लिक में हम लोग दे पाएंगे कि पुलिसिंग को लेकर के। अगली खबर भी मुंगेर से सामने आई है, जहां शादी के महज 9 दिन बाद नवविवाहिता ससुराल से फरार हो गई। आरोप है कि दुल्हन के घर से गहने और नगद रुपए भी साथ ले गई हैं। मामले में तारापुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती को धनबाद से बरामद कर लिया है। शनिवार को सामने आए इस मामले के अनुसार तारापुर थाना क्षेत्र के मानिकपुर निवासी स्नेहा की शादी 1 दिसंबर को साड़ी गांव निवासी जितेंद्र झा से हुई थी। 2 दिसंबर को विदाई के बाद स्नेहा ससुराल पहुंची थी। 10 दिसंबर की शाम वे अचानक घर से लापता हो गई। खोजबीन के दौरान पता चला कि वे गहने और नकदी भी साथ ले गई है। मायके पक्ष ने पड़ोसी युवक कुंदन यादव पर पहला फुसला कर भगाने का आरोप लगाया है, जबकि ससुराल पक्ष ने प्रेम प्रसंग से इनकार किया है। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और मोबाइल लोकेशन के आधार पर स्नेहा को धनबाद से सकुशल बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी हुई है। का था जी हाँ, और अंगूठी था
होता यही बात कि पहले लड़की वाला देगा, पहले हमको बोला बड़ा बाबू कि जाओ तब उसको लिखा के एथी में लाओ वहाँ से ब्लॉक से तब लेंगे। और जब लड़की वाला पहुँच गया तो बोलता है कि नहीं तुम न मत दो, लड़की वाला देगा। अच्छा। कि कितना बजे कौन गाड़ी से गया नहीं गया किधर गया हम देखबे नहीं किए, आपने देखा नहीं। और उसका भाई और कोई नहीं चिन्ह जितना हम पहले से देखे 8 महीना पहले से वही आदमी 8 महीना पहले से भी आता जाता था और कोई नहीं। क्या नाम हुआ चाची आपका? मेरा अंजना देवी हो। जितेंद्र की कौन हुई आप? मम्मी है। कहाँ घर है? मेरा साड़ी घर हुआ। कौन सा पंचायत? खैरा पंचायत। एसएसबी के 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में बॉर्डर यूनिटी रन का आयोजन किया गया। शनिवार को आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीमा सुरक्षा के साथ साथ सौहार्द और राष्ट्र प्रेम को मजबूत करना रहा। 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी द्वारा यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत सरकार के कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे शामिल हुए। स्थानीय युवक युवतियों ने बड़ी संख्या में बॉर्डर यूनिटी रन में भाग लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। वहीं रामनगर के दुर्गम इलाकों में एसएसबी की 65वीं वाहिनी और वाल्मीकि नगर में 21वीं वाहिनी के जवानों ने स्थापना दिवस पर जागरूकता अभियान भी चलाया है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलती रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि आपकी रुचि के अनुसार हम खबरों का चयन कर सकें। यदि आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए जा रहे संपर्क सूत्र पर आज ही संपर्क करें और बने हमारी टीम का हिस्सा।